कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले कोरोना से मौत हो चीन या जीडीपी, बीजेपी ने झूठ को किया संस्थागत। कोरोना संकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम, ट्विटर पर 6 करोड़ हुई फॉलोअर्स की संख्या, जनवरी 2009 में ट्विटर से जुड़े थे पीएम। राजस्थान में सियासी संकट के बीच होगा विधानसभा का सत्र, 22 जुलाई को बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र, 21 जुलाई को इस मामले में होगा फैसला। राजस्थान टेप मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी के रुख पर खड़े किए सवाल, बोले सच दबाने के लिए हो रही सीबीआई जांच की मांग, बीजेपी ने उठाई थी सीबीआई जांच की मांग। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर, राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बंगाल में भाजपा का ममता सरकार पर आरोप, बीजेपी ने ममता सरकार पर राहत सामग्री बांटने में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, गड़बड़ी करने वालों से रिकवर किए गए अब तक 20 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना संकट, महाकाल मंदिर में राज्य के बाहर के श्रद्धालुओं को अगले आदेश तक नहीं मिलेगा प्रवेश, देश में लगे लॉकडाउन के बाद 8 जून को खुला था मंदिर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले पूर्व मुख्यमंत्री, इस दौरान दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र के हालात को लेकर हुई चर्चा। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक कोरोना से संक्रमित हुए 10,77,618 लोग, अब तक 6,77,423 लोगों ने दी कोरोना को मात, वहीं कोरोना से अब तक 26,816 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप, केंद्रीय टीम जाएगी बिहार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दी जानकारी, कहा बिहार की स्थिति पर है स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर। 161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर, मंदिर में होंगे 5 गुंबद, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दी जानकारी। राजधानी दिल्ली में बारिश से मौसम सुहावना, बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव, पानी में डूबी डीटीसी की बस। पाकिस्तान में फर्जी पायलटों पर कार्रवाई, फर्जी लाइसेंस वाले 15 और पायलटों के लाइसेंस सस्पेंड, 262 पायलटों के एयरक्राफ्ट उड़ाने पर लगाई जा चुकी है रोक। कोरोना काल में ठगी के शिकार, अमेरिका में घर बैठे कमाने का लालच देकर लुभाती हैं कंपनियां, इनसे जुड़े 99% लोगों को हुआ नुकसान। निवेश का नया ठिकाना बना भारत, इस साल अमेरिकी कंपनियों ने किया 1,27,000 करोड़ रुपए का निवेश, चीन से बढ़ी अमेरिका की तलखियों का भारत को हुआ फायदा। बैन से निपटने की टिकटॉक की नई रणनीति, चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर बना सकता है टिकटॉक, ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी को लेकर भारत में 2-3 महीने तक स्विमिंग पूल खुलने के आसार नहीं, फेडरेशन ने विदेश में ट्रेनिंग की मांगी मंजूरी, 2 तैराक ट्रेनिंग के लिए गए अमेरिका। बीसीसीआई में बदलाव का दौर जारी, सीईओ राहुल जौहरी के बाद अब जनरल मैनेजर सबा करीम का इस्तीफा भी तय, बीसीसीआई दोनों पदों पर करेगा नई नियुक्ति। शो राधा कृष्ण की राधा उर्फ मल्लिका सिंह को नहीं छोड़ना पड़ेगा शो, मेकर्स ने दिया आखिरी तक साथ रखने का आश्वासन। पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी टीवी अभिनेत्री मल्लिका सिंह के शो छोड़ने की अटकलें। और डेली वेजेज वर्कर्स तक वैक्सीन पहुंचने पर ही शूटिंग शुरू करेंगे अंधाधुन के मेकर्स, तब तक बिना काम के ही दे रहे हैं स्टाफ की सैलरी। वैक्सीन के इंतजार में किया मारुति का एड शूट करने से इनकार।